Hello students, this is the second video of chapter number 9. As now we will study further information in our second video. So let's start. Frogs. यहाँ पे हम जो देख रहे एक फिगर है, ये है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग की लाइफ साइकिल. फ्रॉग्स ले देयर एग्स इन वाटर इन क्लस्टर्स कॉल्ड स्पॉन्स. फ्रॉग जो होते हैं वे अपने एग्स को वाटर में देते हैं क्लस्टर के रूप में, जिन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्स, जस्ट लाइक दिस. देन क्या होता है, इनमें क्या होता है कि इन एग्स के ऊपर जेली लाइक कोटिंग होती है जो कि इन्हें हैच हो, जब तक ये हैच नहीं हो जाते तब तक इनको प्रोटेक्ट करती है. फिर क्या होता है, जब ये एग्स धीरे धीरे हैच होकर के कन्वर्ट हो जाते हैं फिश लाइक लार्वी में, इस छोटी छोटी जैसे फिशेज लाइक लार्वी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं टैडपोल. ये जो है वाटर में ही रहते हैं और वाटर प्लांट्स को खा करके अपना पेट भरते हैं. प्लस इनमें टेल्स होती है स्विमिंग करने के लिए, और प्लस इनमें गिल्स होता है ताकि ये वाटर में ब्रीथ कर सके, सांस ले सके. देन धीरे धीरे इनकी जो, जब ये बड़े हो रहे होते हैं तब धीरे धीरे इनकी जो टेल होती है वो श्रिंक होने लगती है, छोटी होने लगती है. और देन जो है, मतलब जब ये इनकी टेल छोटी हो रही होती है उसी टाइम जो है इनके फ्रंट के लेग और बैक के लेग भी डेवलप हो रहे होते हैं. प्लस इनकी बॉडी में जो है लंग्स जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उस टाइम डेवलप हो रहा होता है ताकि ये जो है जब बड़े हो जाएं तो लैंड में ईजिली ब्रीथ कर सकें. तो धीरे धीरे करते करते जो है इनकी टेल श्रिंक होने लगती है और उनके फ्रंट लेग और बैक लेग डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें हम फ्रॉगलेट बोलते हैं. फिर जब इनकी टेल पूरी तरह से श्रिंक हो जाती है और पूरी तरह से ये अच्छे से डेवलप हो करके एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है, तब इनकी टेल जो है पूरी तरह से गायब हो जाती है. तो इस तरह से जब ये छोटेपन से एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, यंग वन से एडल्ट में जब इनका फॉर्म कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, तो इस चेंज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. Most frogs have a life cycle with two different stages, living in water as young and on the land as adults. ज़्यादातर फ्रॉग्स की लाइफ साइकिल जो होती है वो टू डिफरेंट स्टेजेस में होगी. जैसा कि मैंने बताया ना कि जब ये स्पॉन टैडपोल, मतलब स्पॉन से टैडपोल, टैडपोल से और बड़े होकर के देन फ्रॉगलेट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उस टाइम ये वाटर में होते हैं. और जब ये पूरी तरह से फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये लैंड पे भी आ जा मतलब कि लैंड पे भी ब्रीथ कर सकते हैं. तो ये लैंड और वाटर दोनों में ईजिली जो है रह सकते हैं, इसीलिए फ्रॉग्स को एम्फीबियंस बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है बटरफ्लाई. बटरफ्लाई जो होती हैं इनकी भी लाइफ साइकिल जो होती है वो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड होती है. बटरफ्लाइज अपने जो एग्स हैं वो लीव्स, मतलब प्लांट की लीव्स पे देते हैं. तो ये जो है जो एग्स होते हैं इन लीव्स को खा करके डेवलप होते हैं. इन एग्स को हम लार्वा भी बोल सकते हैं. ये लीव्स को लगभग 2 वीक्स तक खाते हैं और देन जो है कन्वर्ट हो जाते हैं कैटरपिलर में. बड़े होकर के ये कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जब ये कैटरपिलर क्या करते हैं, एक पेड़ की टहनी से, मतलब प्लांट है उसकी ट्विग से अटैच हो जाते हैं और देन अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेते हैं और एक प्यूपा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट, मतलब प्यूपा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. ठीक है. देन जब ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं तो अंदर ये डेवलप हो रहे होते हैं और देन जो है ये एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, कैटरपिलर से बटरफ्लाई के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. क्योंकि इसमें भी यंग वन जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है. तो इस स्टेज, इस ट्रांसफॉर्मेशन को या इस चेंज को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. लाइफ साइकिल ऑफ अ मैमल. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं वो लैंड पे ही होते हैं. ठीक है. और ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं वो बेबीज़ देते हैं, मतलब उनके बच्चे होते हैं, एग नहीं बच्चे ही देते. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जो वाटर में रहते हैं, लाइक व्हेल, डॉल्फिन. इनमें क्या होता है कि एक होल पाया जाता है, इनकी बॉडी हेड पे एक होल पाया जाता है, ब्लो होल जिसको बोलते हैं, या नॉस्ट्रल्स भी बोल सकते हैं, जो कि इनको सांस लेने में हेल्प करता है. क्योंकि ये अंडर वाटर में सांस नहीं ले सकते, इन्हें सांस लेने के लिए सरफेस पे आना ही पड़ता है. यहाँ तक कि जब इनके बेबीज़ जो होते हैं वो अंडर वाटर में तो मतलब कि जन्म लेते हैं,
बट जो है उनकी मदर जो होती है वो उनको जो है वाटर के सरफेस पे खुद लेकर के जाती है ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर सके, सांस ले सके। मैमल्स के बर्थ के हिसाब से प्लस उनके यंग वंस के अकॉर्डिंग जो है इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि ऐसे मैमल्स होते हैं जो मतलब कि अपने जैसे छोटे दिखते हैं, मतलब उन्हीं की तरह उनके छोटे बेबीज़ भी होते हैं, जस्ट लाइक डॉग्स, कैट। इन लोग के बेबीज़ आप देखें ना, एकदम जैसा डॉग होता है वैसे ही उसके छोटे बेबी भी होते हैं, पपी भी वैसा ही होता है। तो इन्हें हम बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो जब जन्म लेते हैं तो वे आधे डेवलप होते हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, वो हाफ डेवलप्ड होते हैं। तो ऐसे बेबीज़ को क्या बोलते हैं, मार्सुपियल्स बोलते हैं। होता ये है कि जब ये जन्म ले रहे होते हैं तो ये आधे डेवलप होते हैं और पूरे डेवलप होने के लिए ये अपने मदर के पाउच लाइक स्ट्रक्चर में चले जाते हैं और देन उसी में ये पूरी तरह से डेवलप होते हैं, और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तब वो पाउच से बाहर आ जाते हैं। ऐसे मैमल्स को बोलते हैं मार्सुपियल्स। प्लस कुछ मैमल्स ऐसे भी होते, बहुत कम है कि, लेकिन ऐसे मैमल्स भी हैं जो एग्स देते हैं। इन मैमल्स को बोलते हैं मोनोट्रिम्स। फॉर एग्जांपल डकबिल प्लैटिपस, स्पाइनी एंटीटर, स्पाइनी एंटीटर, डकबिल प्लैटिपस, ये जो है एग्स देते हैं, बट फिर भी जो है ये मैमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। बाई चांस चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप उसको डायरेक्टली मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।